एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। दिस इज रूपांगी द्विवेदी और कंटिन्यू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीरीज को। दिस इज अवर डे 5। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे और उसके बाद उन्हीं कंसेप्ट के बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है कि दो राशियों के भागफल द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। ठीक है, तुलना मतलब अगर आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो आता है आपका रेशियो की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, और अगर उन दो क्वांटिटीज को जो आपने कंपेयर किया हुआ है उसको अगर आप उसकी समानता को समझें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रपोर्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। पहले तो वो दोनों क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, सेम तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाइम का रेशियो टाइम के साथ, स्पीड का रेशियो स्पीड के साथ। ठीक है, और उसकी यूनिट भी हम यहाँ पे एक जैसी रखेंगे। ठीक है, सो दैट वन क्वांटिटी इज हाउ मच टाइम्स द अदर इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये तो रेशियो का डेफिनेशन हो गया जो हम कंपेयर करते हैं। और इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, ठीक है, दो अनुपात की जो समानता होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं कि कोई ए है जिसका जो हाइट है वो कितना है, 5 फुट है। ठीक है, कितना है, 5 फुट। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बोलूं कि कोई बी है जिसकी हाइट कितनी है, 4 फुट। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज पहले देखो क्या एक जैसी हैं। हाँ, क्योंकि ये भी हाइट को मेंशन कर रही है और ये भी हाइट को मेंशन कर रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो भी सेम है। ठीक है, फिट फिट। तो अब क्या होगा, अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे दैट इज ए बाय बी निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 5/4, दैट इज 5:4। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो ए और बी की हाइट का। फॉर एग्जाम्पल अगर ए इस रेशियो के हिसाब से, अगर ए और बी का रेशियो 5:4 दे दिया है, इसी हिसाब से अगर ए की हाइट 10 हो जाए तो बी की हाइट कितनी होगी, बी की हाइट 8 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट रेशियो के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तभी तो ये 10 हुआ। इसी तरीके से आपने 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है ना, चीजें दोनों कांस्टेंट बढ़ेंगी। ठीक है, इसीलिए इसको रेशियो। देखिए अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई लेंथ का अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने L1 ले लिया 10 सेंटीमीटर और वहीं पे उसने L2 दे दिया 1 मीटर। ठीक है, और अब मैं बोलती हूँ L1:L2 या फिर L1:L2 क्या है, 10:1। तो क्या ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इट इज नॉट अ रेशियो। वाई, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट डिफरेंट है। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे कि सेम तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए, मीन्स समान प्रकार की चीजों का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, कभी भी असमान अनइक्वल चीजों को हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेशियो को डिनोट किससे करते हैं, अभी तक आपने समझ लिया होगा, इस साइन से आप क्या करते हैं, रेशियो को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे ये लिखा है ए बी तो आप क्या बोलेंगे, इसको बोल दीजिए A:B, A:B, या फिर क्या बोल दिए, A:B। ठीक है, आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B मीन्स अगर आपको A:B को दोहरा करना है, डबल टाइम्स करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे A² B²। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। देखिए अगर कहीं पे आपको A:B 2:3 दिया गया है, ठीक है, तो A²:B² क्या होगा, उसका डुप्लीकेट क्या होगा, तो वो होगा 4:9। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिप्लीकेट की बात की गई है, ट्रिप्लीकेट क्या होगा, सेम। ट्रिप्लीकेट मतलब उसका तिहरा करना, ठीक है, 3 टाइम्स करना। ठीक है, तो A3:B3। सेम सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब उसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, दैट इज 1/2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका A:B 25:4 है तो आपका A 1/2 B 1/2 क्या होगा, ये होगा आपका 5:, ठीक है,
क्योंकि हमने दोनों का क्या किया, हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। इसी तरीके से सब ट्रिप्लीकेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1/3 कर देना है, ठीक है। और रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल आप समझ के हमें उसको रिवर्स कर देना, ठीक है। सो 1/a 1/b, ठीक है। ये समझ में है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर उसने आपको a/b 5:4 दिया है, अब वो बोल रहा है इसका रेसिप्रोकल निकालो, ठीक है। मीन्स 1/a/1/b पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/5:1/4, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये इसका रेसिप्रोकल निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। उसने a/b मीन्स a और b का रेशियो, a और b का अनुपात उसने दे दिया और b और c का कुछ अनुपात दे दिया। मीन्स जब आपने a को b से कंपेयर किया तो अनुपात कुछ और निकला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सनैलिटी यहाँ पे खड़ी हुई है, ए बी एंड सी, ठीक है। जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो आपको अनुपात ये निकला, और जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो अनुपात क्या निकला, P/Q। अब बोल रहा है कि तीनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तीनों का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, देखिए करना क्या होता है, हमें देखना है A/B/C, इसमें कॉमन चीज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है B और यहाँ पे भी क्या लिखा है B, ठीक है। कॉमन चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो A/B का मतलब A आपका M है और B क्या है आपका, B आपका N है, ठीक है। B आपका क्या है, N है। B का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे B क्या है आपका, B आपका P है और C क्या है, CQ है, ठीक है। अब करना क्या है, इस यहाँ पे लिख के बता दो, A और B को लिख सकते हैं M/N और B और C को लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A/B/C, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे B को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस n का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, ठीक है। और यहाँ पे इस p का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस p का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा आपका MP, a क्या बन जाएगा MP, b क्या बन जाएगा, b बन जाएगा NP, ठीक है। यहाँ पे b देखिए, यहाँ b क्या है, यहाँ पे भी b क्या बन गया NP, देखिए b कॉमन हो गया ना, और c क्या बन जाएगा QN। तो इस हिसाब से आपका ABC क्या हो जाएगा, MP/NP/Q। देखिए इस n का मल्टीप्लाई करना है इस पोर्शन पे और इस p का मल्टीप्लाई करना है इस पोर्शन पे। इसी तरीके से कभी कभी 3 रेशियो दे दिए जाते हैं और इसका 4 का अनुपात पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कि A/B क्या हो गया M/N, ठीक है, एंड B/C क्या हो गया P/Q, ठीक है। यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने निकाला A/B/C, ये क्या हो गया, अभी हमने निकाला है MP, NP एंड CQ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या दे दी, C/D दे दिया, C/D, R/S। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, C कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम करेंगे R का मल्टीप्लाई, ठीक है। इस चीज का मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे C की चीज का, जो कि क्या है CQ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, यहाँ से मैंने निकाला दैट A/B/C/D क्या निकल के आया, R का मल्टीप्लाई MP में MPR, B में किया NPR, ठीक है। C में किया CQR इस टू, देखिए यहाँ पे भी CQR बन गया, कॉमन बन गया ना। अब D क्या निकल के आया CQS, ठीक है। तो अगर 4 का हो तो ऐसे, सेम 5 का देगा D/E भी देगा तो इसके आगे और इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अगर A/X इज इक्वल्स टू B/Y इज इक्वल्स टू C/Z है तो A/B/C क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ उसने दे दिया है A/X B/Y C/Z है, तो A/B/C क्या होगा, A और B और C का अनुपात क्या होगा, X/Y/Z, ठीक है, XYZ, ठीक है। और अगर ये तीनों संख्या, ये तीनों अनुपात किसके बराबर है, K के बराबर है, तो अगर आप A का अलग वैल्यू निकालें, ठीक है, ये सबके किसके बराबर है, K के बराबर है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, A/X इज इक्वल्स टू K। इन दो क्वांटिटीज को क्या किया हमने, बराबर कर दिया, A क्या आ गया XK, ठीक है। इसी तरीके से B आपका क्या आएगा Y के, C क्या आएगा Z के, ठीक है। क्वेश्चन करते वक्त ये सारी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन होंगी।
देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इफ अ क्वांटिटी पी, ठीक है, कोई एक क्वांटिटी पी है या कोई एक सम है या कोई प्रॉफिट है, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो एज टू बी टू सी, ठीक है, यदि एक मात्रा पी को अगर इसके अनुपात में वितरित किया जाता है तो बताओ कि तीनों को कितना मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे, जैसे कोई 3 पर्सन है, ठीक है, 3 पर्सन है और उनका रेशियो उसने दे दिया है, 3 पर्सन ए बी सी है, उसका रेशियो क्या दे दिया है, ए टू बी टू सी दे दिया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जैसे कि आपके घर में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, तो वो हर पर्सन को इक्वल मिलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने रेशियो दे दिया है कि किस पर्सन को कितनी चीज आपको देनी है। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी टू सी का रेशियो 1:2:1 दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई रेशियो दे दिया गया है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर टोटल आपके पास 4 चीजें होती हैं, अगर टोटल आपके पास 4 बुक्स हैं या 4 पेन हैं, तो आपको ए को कितना पेन देना है, 1 देना है, बी को कितना देना है, बी को आपको 2 देना है और सी को आपको 1 देना है। ठीक है, 4 चीजों को आप इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी हिसाब से अगर मैं बोलूं कि टोटल चीजें अब आपके पास है 8, ठीक है, तो आपको किस रेशियो में देना है, ए को आप कितनी चीजें देंगे, ए को इस बार में आपने ए को यहाँ पे 1 दी थी, बी को 2 दी थी एंड सी को 1 दी थी। अब देखिए टोटल कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो सारी चीजें उसी रेशियो में मिलेंगी, ए को 2 मिलेंगी, बी को 4 मिलेंगी और सी को 2 मिलेंगी। ठीक है, सारी चीजें देखिए, इनका जब आपने एडिशन किया तो टोटल कितना हो गया, 8। ठीक है, और रेशियो भी यहाँ पे आपका सेम बना रहा, अनुपात भी आपका वही रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस रेशियो में चीजें आपको बांटनी होती हैं। ठीक है, अब वो बांटेंगे कैसे, देखिए अगर पी क्वांटिटी से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा पी मल्टीप्लाइड, ठीक है, कि जितनी चीजें हैं उसका मल्टीप्लाई किया ए बाई ए प्लस बी प्लस सी। कैसे, टोटल कितना है, ए का हिस्सा कितना है और बटना कितना है। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा पी मल्टीप्लाइड बी बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस बार जब बी की बात करेंगे तो हम बी का यहाँ पे रेशियो लिखेंगे और सेम जब हम सी की बात करेंगे तो सी का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूले नोट डाउन करते रहिए, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब रेशियो के जितने भी कंसेप्ट है यहाँ पे हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, समानुपात। देखिए प्रपोर्शन की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। प्रपोर्शन क्या होता है, अनुपात की समानता, मीन्स इक्वलिटी ऑफ रेशियो। ठीक है, दो रेशियो को जब हम इक्वल करके लिख देते हैं तो ये चीज क्या बनती है आपकी, इस चीज को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का साइन क्या होता है, जैसे रेशियो का साइन हमने पढ़ा था ये, तो प्रपोर्शन हम ऐसा डबल डबल रेशियो समझो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन। तो देखिए जब आपने दो रेशियो को इक्वल किया, दैट इज ए टू बी को आपने सी टू डी के इक्वल किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसलिए इसे हम ऐसे लिखते हैं ए टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज डिनोट होती है वो एक बार बताती हूँ। ये किसका साइन है, रेशियो का। ठीक है, ये किसका साइन है, रेशियो का, और ये क्या है, ये प्रपोर्शन है। ठीक है, और प्रपोर्शन क्या दिखाता है, प्रपोर्शन समानता दिखाता है, किसकी, दो रेशियो की। समानता मतलब इक्वल। ठीक है, इक्वल का साइन हटा के आपने क्या लगा दिया, प्रपोर्शन लगा दिया। ठीक है, देखिए अब हमें प्रपोर्शन में एक चीज और क्लियर करनी है, वो ये क्लियर करनी है कि जैसे मैंने बोला कि दो रेशियो के इक्वल करेंगे तो ये क्या बनता है, प्रपोर्शन बन जाता है। ठीक है, ये क्या बनता है, प्रपोर्शन बन जाता है, और इसको आप ऐसे भी लिखते हैं ए टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, तो देखिए जब आप ये एक्चुअली में आपका प्रपोर्शन लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और इसको हम लिख इस तरीके से भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड डी बराबर बी मल्टीप्लाइड सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रपोर्शन में एक चीज आपको यहाँ पे पता चली, दैट ए टू बी सी टू डी, दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई एंड पास पास वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, और इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम बराबर लिख सकते हैं बी टू सी। ठीक है, देखिए अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन जिससे आते हैं, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, माध्य अनुपात, तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात। अभी अभी आपने एक चीज पढ़ी, दैट ए टू बी
सी इज टू डी। ठीक है, इसमें आपने एक पढ़ा दैट ए मल्टीप्लाइड डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड सी। ठीक है, ये आपने पढ़ा ए और डी का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा बी और सी के। ठीक है, यहाँ पे अब हमें निकालना होता है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करो और वो आपको दो संख्याएं दे देता है, जैसे कि मीन प्रपोर्शन माध्य अनुपात निकालना है किसका, ए एंड बी का। मान लो ए और बी के बीच में मीन प्रपोर्शन निकालें, तो मीन प्रपोर्शन मतलब कि माध्य मतलब बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपने ए लिख दिया, क्या लिखा, देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या किया, ए लिख दिया। ठीक है, और बी लिख दिया लास्ट में, और बीच की चीज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स। क्या मान लिया, एक्स, क्योंकि आपको चार प्रपोर्शन यहाँ पे लिखने होंगे ना, चार संख्याएं आपको लिखनी होंगी। दो संख्याएं उसने दी हैं, एक पहला लिख दिया और बची हुई संख्या लास्ट में लिख दी, और बीच माध्य निकालनी है तो बीच में हमने दो एक्स रख दिए क्योंकि हमें अननोन नहीं पता है। ठीक है, हमें अननोन नहीं पता, तो यहाँ से आपका फाइंड आउट होता है दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बी, सो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अगर वो कहता है माध्य अनुपात निकालो 6 और 3 का, फॉर एग्जाम्पल आपको माध्य अनुपात निकालना है किसका, 6 और 3 का, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, या तो आप सीधा जो आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिख देना, अगर आपको वहां पे फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो 6 इज टू एक्स, एक्स 3। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड 3 दैट इज 18। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, सो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। ठीक है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका माध्य अनुपात। इसी तरीके से आपको तीसरा अनुपात निकालना होगा। ठीक है, सिर्फ मीन प्रपोर्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे तब वो आपको 2 डिजिट दे देगा। ठीक है, जब आप थर्ड प्रपोर्शन की बात करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन, इसका मतलब ए दिया हुआ है, ए तो आपका पहला हो गया, आपको 4 जगहों पे चीजें रखनी होगी। ठीक है, बी उसने दिया है, तीसरा तो निकालना ही है आपको, और उसने डी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक्स, और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है एक्स। सो एक्स मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड डी। एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ए मल्टीप्लाइड डी डिवाइडेड बाई बी। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, थर्ड प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा होगा, आपको तीसरा अनुपात निकालना है 6, 3 और 2 के बीच में, मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन। ठीक है, 6, 3 और 2 के बीच में निकालना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 6 इज टू 3, एक्स इज टू 2। ठीक है, सो 3x इज इक्वल्स टू 12, एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो तीसरा अनुपात क्या है, 4। ठीक है, सेम चीज मैं आपको बताती हूँ, वो पूछेगा आपसे चौथा अनुपात निकालने को। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन की बात करेगा, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, सेम है, फोर्थ प्रपोर्शन में भी वो आपको क्या देगा, गिवन आपका कितना रहेगा, गिवन आपकी 3 क्वांटिटीज रहेंगी। ठीक है, गिवन क्या रहेंगी, क्वांटिटीज 3। कितनी टोटल भरनी होती है हमें, 4। ठीक है, तो पहली गिवन है, दूसरी गिवन है, तीसरी गिवन है, चौथी फाइंड आउट करनी है, तो फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिखा, एक्स। कैसे निकालेंगे, बी मल्टीप्लाइड सी इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड ए। एक्स कितना आ गया, बी सी बाय ए। देखिए सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया हुआ है, 6 3 2, 6 3 2, क्वांटिटीज को सही जगह पे रखना कितना जरूरी होता है, अब मैं बताती हूँ। सेम चीज सेम डिजिट में लेती हूँ, 6 3 2, और इन्हीं सेम 3 डिजिट का जब आप थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे और जब आप यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे तो दोनों वैल्यू डिफरेंट निकलेंगी, इसलिए इन 3 डिजिट्स को सही जगह पे रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करने को दिया और आपने क्या किया, फोर्थ निकाल दिया, तो वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया, मैंने अभी ये सिखाया कि थर्ड प्रपोर्शन में आपको क्या करना है, 6 इज टू 3, तीसरी जगह पे आपको एक्स रखना है और 2 आपको कहाँ रखना है, चौथी जगह पे। क्यों, क्योंकि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम थर्ड प्रपोर्शन मीन्स तीसरी चीज यहाँ पे अननोन है। सो 3x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ प्रपोर्शन की। फोर्थ प्रपोर्शन में आपको क्या करना है, 6 3 2 x, समझ रहे हैं। अब x आपको कहाँ रखना है, चौथी जगह पे। ठीक है,
सो 3 मल्टीप्लाइड 2, पास पास का मल्टीप्लाई किया एंड दूर दूर का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड x। ठीक है, सो 3 टू द 6 बाई 6 इज इक्वल्स टू x, कहाँ है आपका 1। तो समझ रहे हैं, सेम डिजिट है लेकिन थर्ड प्रपोर्शन अगर आप उसका निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, पर अगर आप फोर्थ प्रपोर्शन उसी चीज का निकालने बैठेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे तीसरी जगह और चौथी जगह पे हम रखते हैं, मैंने सिखा दिया। देखिए अब लास्ट यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट बचता है, वो क्या बचता है, देखिए ये प्रपोर्शन जो होते हैं इन्हें हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अभी आपने यहाँ पे 2-3 चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि a मल्टीप्लाइड d बराबर किसके होगा, b मल्टीप्लाइड c, जो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इसी चीज को कितने कितने फॉर्म में लिख सकते हैं मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई बी एंड c प्लस डी बाई डी। ठीक है, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी बाई डी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथी चीज, इसको CAD बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। ठीक है, CAD। ठीक है, इसमें ये आपका c होता है और ये आपका d होता है। ठीक है, डिविडेंडो। अब देखिए इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या होता है, b बाई ए उल्टा भी कर सकते हैं, c बाई डी, अरे d बाई सी। उल्टा करेंगे तो दोनों को ही हमें उल्टा करना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b को ऊपर ले जाइए, मतलब b को ऊपर ले आए, ठीक है, और c को नीचे ले आइए। ठीक है, c को नीचे ले आए। तो ये 6 तरीके हैं जो आप एक प्रपोर्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों बताया मैंने, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम हो सकती है। ठीक है, तो ये 6 तरीके हैं आपके प्रपोर्शन के। तो यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन के जो कंसेप्ट है वो मैंने सारे बता दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगी। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रेशियो प्रपोर्शन के हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।